हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो ये टाइम 7:30 पौने 8 बजे के करीब का टाइम है और दीपांशी के पापा ड्यूटी पे जा चुके हैं। सबका भी नाश्ता पानी हमारा हो गया है। तो जो बर्तन है तो मैं उनको मांज रही हूँ। और क्योंकि मौसम तो हमारे यहाँ पे बस धूप नहीं निकल रही है, मतलब सारे दिन ही ठंडा ठंडा सा रहता है ना। तो बस मौसम की तरफ क्या देखना, अपना जो काम निपटाना होता है वो निपटा ही लेती हूँ। और वैसे भी मैं सोचती हूँ कि अपना काम निपटा के है ना, और फिर ये एक जो ये शरारती बच्चा है ना, फिर इसको मतलब सर्दी जुकाम होने का भी ज़्यादा खतरा रहता है बच्चे का। ऐसे में और ऐसे मतलब बच्चों का चाहे कितना ही ध्यान रख लो फिर भी सर्दी जुकाम खांसी इनको हो ही जाती है, क्योंकि बिल्कुल भी कहना नहीं मानते और इतना शरारती है, मतलब तंग बहुत ज़्यादा ही करता है ये। तो बस इसीलिए भी सोचती हूँ कि सर्दी के मौसम में अपना काम जितनी जल्दी निपटाऊँ, फिर मैं इसको लेके अंदर रजाई में बैठ जाती हूँ। और वैसे तो ना, पर इसको ना तो रजाई में बैठना अच्छा लगता, ना ही मेरे पास बैठना अच्छा लगता, क्योंकि बड़ों को लगता है कि हम और हमसे बैठ जाए, और बच्चों को तो बाहर खेलने की लगी रहती है। और हर मतलब फिर मैं जब ये ज़्यादा रोने लग जाता है तो इसको थोड़ी बहुत ही देर खेलने तो देती हूँ, पर मैं मतलब इसके साथ में रहती हूँ, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा और ऊपर से है ना, बस फिर भी छोटा बच्चा थोड़ा ध्यान ही देना पड़ता है। तो बस बर्तन मैंने मांज लिए थे अपने, और इस टाइम उसकी दादी को बोला मैंने थोड़ी सी देर पारस को आप मतलब खिला लो, इतना मैं अपना काम निपटा लूँ। पर वो भी है ना, मतलब ज़्यादा देर नहीं बच्चे को रख सकती, मतलब ज़्यादा देर रख नहीं सकती, 100 बातें सुनाने लग जाती है। अभी तुमसे तो एक एक दो दो बच्चे नहीं संभते। हम मैं तो 10 10 बच्चों को संभालती थी, ये करती थी वो करती थी, मतलब 100 बातें सुनने को मिलती हैं। तो बस उसकी ऐसी सी बातें मुझे ना सुनने को मिले, तो इसीलिए अपना अपना काम भी करती रहूँ, अपने बच्चे को भी देखती रहूँ। बस इस तरह से ही चलता रहता है काम। और बस सर्दी हो या गर्मी, हम हाउसवाइफ का तो हमारा जो काम होता है ये तो ख़त्म ही नहीं होते। और छोटे दिन और ढेरों सारे काम हो जाते हैं। और जो मतलब अपने घर को बिल्कुल व्यवस्थित रखती है जो लेडीज़, उनको तो मतलब एक उनके मन में कुक्कड़ सी उठी रहती है मन में, कि जब तक अपना घर बिल्कुल साफ सा ना कर लेना तब तक चैन से बैठा ही नहीं जाता। तो बस एक एक चीज़ को अपने को व्यवस्थित कर रही हूँ। और एक ये मोटे मोटे कंबल को मैं इसीलिए बिछा देती हूँ, एक तो मतलब ये बिल्कुल सारे की सारा ही दिन, मतलब चादर तो फिर भी थोड़ी बहुत ही इकट्ठी हो जाती है, और ये कंबल बिल्कुल जूं की तू बिछे रहते हैं। और ये ना मैंने मतलब इन कंबलों की वो काफ़ी मोटे कंबल है ये, मतलब सर्दी नहीं इनमें इतनी महसूस होती। मतलब चादरों के टाइम पे मतलब चादर ना बिछाने की जगह मैं इन्हीं को बिछा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये 5 है कम से कम। और ये ना मैंने मतलब मार्केट से नहीं खरीदे थे, गली में कोई बेचने आ रहा था तो उससे मैंने खरीद लिए थे 500 में। और मार्केट में इनका रेट कम से कम 1500 का है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हैवी और मुलायम और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मुझे ठीक लग गए थे। वैसे मैं लेने की मेरे को इन कपड़ों की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बस एक तो पता नहीं बोल रहे थे कि मेरी बोनी नहीं हुई आप खरीद लो ये है वो, और फिर मेरे को मतलब ये सही से भी लगे, तो फिर मैंने जो रेट बोला तो वो मुझे इतने रेट में दे के ही चला गया था। तो बस चादर की जगह में मैंने इसके नीचे गर्म चादर भी बिछा के फिर इसके ऊपर इन कंबलों को मैं बिछा देती हूँ। और इस टाइम मैं सफाई कर रही थी ना, मशीन की सुई है ना, मतलब वो शीशे के ऊपर रखी हुई थी, और जो इस कपड़े से मैं साफ़ कर रही थी उसमें चुभ गई, और मेरे सीधा मतलब खून में इतनी तेज गड़ गई थी, इतना खून आया। बस काफ़ी देर को 2 3 मिनट तक ऐसे हाथ दबा के बैठी रही। पर ये हम हाउस वाइफ को तो ये सुइयाँ साइयाँ और हाथ खाना बनाते हाथ उत जलना है, छोटी मोटी चोटें तो हम हाउस वाइफ को दिन भर में पता नहीं कितनी लगती रहती हैं। पर इस चीज़ को हम गौर नहीं करते, अपना काम होता है ना, अपना काम तो वो तो मतलब हम करते रहते हैं। छोटी मोटी चोट को हम बिल्कुल भी मतलब इतना नहीं मैं अपना गौर करती। तो बस ऐसे ही दबा के थोड़ी सी मतलब ऐसी थोड़ा बहुत कट कुट लग जाता है ना, मैं तो क्या करती हूँ मतलब हल्दी लगा लेती हूँ। हल्दी लगाने से तो दर्द भी ख़त्म और तुरंत खून भी बंद हो जाता है। तो वही चीज़ मैंने कर ली थी, मतलब सुई से खून लग गया, चुभ गई थी ना, काफ़ी खून निकलता ही जा रहा था। तो खैर जितनी भी डस्टिंग थी मैंने इस रूम की अच्छे से कर दी। अब मैं फटाफट से मैंने लगा दी झाड़ू,
अब मैं पोछा भी लगा दूंगी। पोछा बस ऐसी वाइपर पोछा ही कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों टैंकी का पानी एक बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। वैसे ना ठंडा ठंडा पानी का तो मुझे कोई वो नहीं, पर बीच बीच में ना मुझे पारस को गोदी उठाना होता है, उसको देखना होता है। फिर बच्चे के ऐसे ज़्यादा ठंडे हाथ लगते हैं ना, फिर इसकी वजह से मैं यही मतलब वाइपर पोछा ही कर रही हूँ। अगर सुबेरे के टाइम में मतलब इनके ड्यूटी जाने से पहले ये काम करती हूँ ना, फिर तो मैं मतलब बैठ के पोछा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी ताज़ा पानी आता है और ताज़ा पानी की मतलब ठीक रहता है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं आता। हमारे यहाँ थोड़ा गर्म गर्म सा ही आता है, उसमें तो बैठ के पोछा आराम से लग जाता है। बाकी इस टाइम में टैंकी का काफ़ी मतलब इतना चिल्ड पानी हो रखा ना, बिल्कुल बर्फ़ जैसा। तो फिर मैं ऐसे में वाइपर का ही पोछा कर लेती हूँ, मतलब काम करना अपना। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बस 9 बज गए हैं सुबह के, आधा पौना घंटा इस काम में लगा। इतना इस रूम की मैंने अच्छे से साफ सफाई कर दी, ताकि ये नटखट बच्चा इस रूम में बैठा के आराम से फोन चला ले। हाय बोलो, हेलो दोस्तों। अभी मैंने भाई रजाई उठा दूं आपको? इनको तो ना रजाई में बैठना अच्छा नहीं लगता, रजाई उठा दूं आपको? हैं? रजाई ओढ़ना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर इनके जाते ही मैंने फटाफट से अपना जो काम था ये निपटा लिया। अब ये चादर चुदर बेडशीट चेंज करनी थी, और ये मैं गर्म कंबल भी इसकी वजह से पारस भी ठंडा ना लगे बिछा के रखती हूँ। अब बस ये आराम से इस रूम में फोन चलाता रहेगा, मैं दूसरे रूम की अब साफ सफाई कर रही हूँ। नहीं जाकर चले जा, तू ही चले जा, मैं नहीं जाती हूँ। पहले सिर पे टोपा ले और प्रॉमिस कर कि उसके पास नहीं लगेगा, उसके पास तो नहीं लगेगा, फिर खंबे के पास वहां नहीं लगना बेटे, ठीक है? कह दे ठीक है मम्मी। ओए चलो और दोस्तों उस रूम को बिल्कुल अच्छी तरह से चकाचक करके आ गई थी, और पारस को मैंने उस रूम में बिठा दिया, पर वो बिल्कुल नहीं बैठा, बिल्कुल भी। बस मतलब जैसे इस रूम में आई ना, बस वो जिद करने लगे मैं बाहर खेल लूँगा, ट्रैक्टर चलाना है मुझे, ट्रैक्टर चलाना है। बस फिर उसको बाहर छोड़ के आई, मतलब बाहर यहीं हमारे यहाँ घर के साथ में एक धर्मशाला है, वहाँ पे खेलते रहते हैं छोटे बच्चे। पर डर ये लगता है कि फिर सीढ़ियों पे छत पे ना चढ़ दे और आपस में बच्चे एक दूसरे को धक्का ना दे दे। बस फिर मेरा ना यहाँ काम में कम मन लगता है, हर 2-2 मिनट बाद में उसको देख देख के आना पड़ता है। बस फिर परेशान तो करता ही है। तो बस इसी तरह से इस शरारती बच्चे के साथ मुझे ना अपना काम भी हैंडल करना पड़ता है, और उसको भी बार बार देख के आना ही पड़ता है। तो बस एक एक चीज़ को साफ़ करती जा रही हूँ, और बीच में हर चीज़ को साफ़ करने के बाद अब न मैं उसी को देख देख के आ रही थी, क्योंकि टिक ही नहीं रहा था। फिर जैसे कैसे मैंने उसको ना मतलब डांट फटकार लगा के फिर मैं उसको अंदर ले आई थी। मैं बस क्योंकि छोटा बच्चा भी कोई मार दे कोई धक्का दे दे, अभी इतनी अच्छे से वो बता भी नहीं पाएगा किसने क्या करा क्या नहीं। और आजकल की दुनिया का ना बस भरोसा किसी को कुछ नहीं कह सकते, भी कौन क्या कर दे, कौन किस मतलब रूप में कौन बहरूपिया बैठ जाए, कब किस चीज़ की खुंदक निकाल दे, बस आजकल किसी का कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए बच्चे पे ना बहुत ध्यान देना ही, मेरा तो ना ध्यान बच्चे की तरफ ही ज़्यादा रहता है काम में। अगर वैसे बाहर खेल ले और मतलब संभालने में इसकी दादी आराम से इसको संभाल सकती है, क्योंकि उसके पास तो कोई काम नहीं होता। पर उसको तो ना रजाई में से वो तो निकलती ही नहीं, सारे दिन बस ऐसे ही गुड़िया सी बन के बैठी रहती है। किसी दिन दिखाऊंगी, अगर अगर मैं ज़रा सी भी बोलती हूँ कि आप मतलब थोड़ी सी देरी बच्चे का ध्यान रख लो, बस फिर क्या फ़ायदा। जैसे मैंने बताया ये सौ बातें सुनने को मिलती हैं, बिल्कुल नहीं बच्चे का ध्यान भी रख सकती वो। तो इस रूम की भी दोस्तों मैंने सारी जितनी भी डस्टिंग थी सारी एक को एक चीज़ की अच्छे से मैंने कर दी।
और दोस्तों वीडियो तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, क्योंकि दिन भर में मतलब आजकल सर्दियों के मौसम में ना ज़्यादातर कपड़ों का धोना ही और फैलाना, बहुत कपड़े भी फैले पड़े थे। वो तो मैंने सारे ही जितने थे ना मतलब सारे तैतू करके रख दिए थे, और फिर सारी मैंने साफ़ सफाई कर दी। अब मैं इसको बस जैसे कैसे इसको मना के मैं ले आई। मैं कहा मेरे बच्चा सामने खेलता रहे ना, फिर आराम से मैं काम करती रहूँ, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे भले ही ये मेरा करा हुआ काम क्यों ना मतलब बिखेरता रहे, ये कोई बात नहीं। बस ये बाहर का मतलब बाहर भी खेलने देती हूँ, पर ये है मैं खुद इसके साथ थोड़ी देर बाहर खड़ी रहती हूँ, या दीपांशी अभी नानी के घर गई हुई है, वो ध्यान दे लेती है। तो बस दोस्तों इस रूम की अच्छे से मैंने झाड़ू मतलब साफ़ सफाई मतलब सारी एक को एक चीज़ की डस्टिंग कर दी। अब मैं इसमें भी वाइपर पोछा से फटाफट से लगा दूंगी। सारा काम मेरा इस टाइम हो चुका है, मतलब 10 बज गए थे, और वैसे तो काम बहुत जल्दी निपट जाना था। बस इस पारस के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम मतलब हो ही जाता है। एक माँ छोटा बच्चा होता है जिसके घर में, तो बस इसके चक्कर में थोड़ा 10 बजाव हो गए थे। पर 10 बजे भी मैंने अपना सारा काम निपटा दिया था, बर्तन झाड़ू पोछे कपड़े और सब्जी भी बना दी मैंने। मतलब खाना पीना तो मैं सुबह के टाइम ही बना देती हूँ, फालतू सी सब्जी बना देती हूँ दोपहर तक की, और आटा गूंद के रखती हूँ। बस इसके दादा दादी को जब खानी होती है उनको रोटी साथ के साथ उतार के दे देती हूँ।